नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। आज हम डिस्कस करेंगे इन्वेसिव स्पीशीज के बारे में और उनका इम्पैक्ट क्या है इंडियन इकोनॉमी के ऊपर। इन्वेसिव स्पीशीज का मतलब होता है आक्रामक उपजाति। ये इंडियन सबकॉन्टिनेंट के लिए एंडेमिक नहीं है, ये बाहर से आते हैं। अब बाहर से कैसे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में पहुंचते हैं और हमारे जो स्पीशीज है उनके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट कैसे करते हैं, वो हम आज इस वीडियो में इन डिटेल डिस्कस करेंगे। काफी डिटेल्ड आर्टिकल है, काफी डाटा है आपको सीखने के लिए, तो ध्यान से सुनिएगा। शुरुआत करते हैं दोस्तों। as many as 10 invasive alien species, इन्हें IASB बोलते हैं, out of 330 that are known to be invasive in India have caused the economy $127.3 billion, that is 8.3 ट्रिलियन रुपीस इन लास्ट 60 ईयर्स। अब देखिए दोस्तों, ये जो इन्वेसिव स्पीशीज की वजह से हमारे देश को 8.3 ट्रिलियन रुपीस का नुकसान हुआ है पिछले 60 सालों में। अगर आप एनविस रिसोर्स पार्टनर ऑन बायोडाइवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट देखोगे, which is hosted by Botanical Survey of India and sponsored by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India, इधर इन्वेसिव एलियन स्पीशीज के बारे में इन डिटेल लिखा हुआ है। इधर एलियन प्लांट के बारे में बताया हुआ है। क्या लिखा है? इट इज रेफर्ड टू एज एक्सोटिक, इंट्रोड्यूस्ड, फॉरेन और नॉन इंडिजिनस और नॉन नेटिव is the one that has been introduced by humans intentionally or otherwise through human agency or accidentally from one region to another। देखिए, एलियन प्लांट मतलब वो इंडिया के लिए एंडेमिक नहीं है, मतलब इंडियन सबकॉन्टिनेंट से वो बिलोंग नहीं करते हैं। दे आर एक्सोटिक, इन्हें इंट्रोड्यूस किया जाता है इंडिया में। देखिए, कभी कभी ह्यूमंस जो है इंटेंशनली जानबूझ के लेके आते हैं इन एलियन स्पीशीज को कुछ पॉजिटिव पर्पस के लिए, बेसिकली इंडिया में कल्टीवेट करने के लिए, पर कभी कभी ये गलती से भी ले आते हैं। मतलब देखिए, मान लीजिए कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का इंपोर्ट हो रहा है इंडिया की तरफ। अब जो कार्गो शिप में वो प्रोडक्ट्स आएगा, हो सकता है कुछ एलियन स्पीशीज का या फिर कोई एलियन प्लांट्स का सीड्स रह गया उसमें। अब हो सकता है वो इंडियन सबकॉन्टिनेंट में आके फ्लरिश होने लगेगा और इथर के जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है उसके साथ अडेप्ट करके इधर ही रिप्रोड्यूस होने लगेगा। ऐसा स्पीशीज को हम नेचुरलाइज्ड स्पीशीज बोल सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, नेचुरलाइज्ड स्पीशीज मतलब क्या होता है? वो एलियन स्पीशीज है, बाहर से इंडिया में आके जब इधर नेचुरलाइज हो जाता है, इधर ही वो फ्लरिश होने लगता है या फिर रिप्रोड्यूस होने लगता है, उसे आप नेचुरलाइज्ड स्पीशीज बोल सकते हो। नाउ, जब ये नेचुरलाइज्ड स्पीशीज इंडिया में जो एंडेमिक स्पीशीज है इनके लिए थ्रेट बन जाता है और इन्हें डैमेज करने लगता है, इसे आप इन्वेसिव स्पीशीज बोल सकते हो। क्लियर? और देखिए, अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशन फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इन्वेसिव एलियन स्पीशीज आर सेकंड लार्जेस्ट कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस इन द वर्ल्ड। दुनिया में जितना बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है ना, इसका सेकंड लार्जेस्ट कॉज या रीजन है इन्वेसिव स्पीशीज, एंड इट इंपोज हाई कॉस्ट टू एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड एक्वाटिक इकोसिस्टम। तो इंडिया की बात करें तो इंडिया में जब ये इन्वेसिव स्पीशीज आ जाते हैं, हमारे एग्रीकल्चर को ये डैमेज करते हैं, फॉरेस्ट्री को एंड हमारे एक्वाटिक इकोसिस्टम्स को भी। अब देखिए, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ इन्वेसिव स्पीशीज भी लिखा हुआ है। दे पोसेस कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स लाइक पायनियर स्पीशीज इन वेरिड लैंडस्केप्स, tolerant of a wide range of soil and weather condition, generalist in distribution, produces copious amounts of seed that disperse easily। कहने का मतलब यह है दोस्तों, ये जो इन्वेसिव स्पीशीज है ना, इनमें कई सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। लाइक इनके जो रूट सिस्टम्स है ये अग्रेसिवली ग्रो करते हैं, इनकी जनरेशन टाइम वेरी शॉर्ट है, हाई डिस्पर्सल रेट्स है। डिस्पर्सल मतलब सीड जब डिस्पर्स होता है ना, विंड, वाटर, ये सब के थ्रू और दूसरे जगह में रिप्रोड्यूस होने लगता है, इसे आप सीड डिस्पर्सल बोलते हो। ये आपने बॉटनी में पढ़ा होगा। लॉन्ग फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग पीरियड्स होते हैं इनका, ब्रॉड नेटिव रेंज होता है, अबंडेंट नेटिव रेंज होता है। मतलब देखिए, बहुत जल्दी इंडियन क्लाइमेटिक कंडीशंस के साथ अडेप्ट करते हैं और इधर ये बहुत जल्दी फ्लरिश होने लगता है। हमारे जो एंडेमिक स्पीशीज है ना, जो इंडिया से बिलोंग करते हैं, उनसे ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इनमें और ये बहुत जल्दी बाकी सबको ओवरटेक करता है और हमारे जो एंडेमिक स्पीशीज है उन्हें डिस्ट्रॉय करने लगता है। नाउ, कुछ इंपॉर्टेंट डाटा है दोस्तों। वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर के हिसाब से पूरी दुनिया में 16,04,000 स्पीशीज है। ये मैं इन्वेसिव स्पीशीज की बात नहीं कर रहा हूं, टोटल जो स्पीशीज है वो 16,04,000 है। वैसे इंडिया में 8% ऑफ ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी है, एक्सिस्टिंग इन ओनली 2.4% लैंड एरिया ऑफ द वर्ल्ड। वैसे इंडिया का जो ज्योग्राफिकल एरिया है ये पूरी दुनिया का 2.4% है, ये बात आपको पता होगा। और ये 2.4% में पूरी दुनिया का 8% ऑफ ग्लोबल डाइवर्सिटी है इंडिया में। नाउ, और भी कुछ डाटा है। इंडिया में कितना फ्लावरिंग प्लांट स्पीशीज है? वो है 4,900, पूरी दुनिया में है 15,000। मतलब 33% ऑफ फ्लावरिंग प्लांट स्पीशीज इंडिया में है। और एंजियोस्पर्म स्पीशीज के बारे में बात किया जा रहा है, 5,400
एंजियोस्पर्म स्पीशीज इंडिया के लिए एंडेमिक है। अब ये एंजियोस्पर्म मतलब क्या होता है दोस्तों? देखिए वो प्लांट जो फ्लावर करते हैं और उनके जो सीड्स है उनके फ्रूट्स में होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंगो ट्री का जो फ्रूट है उसी के अंदर मैंगो ट्री का सीड रहता है ना, तो ऐसे जो प्लांट्स है उसे आप एंजियोस्पर्म्स बोल सकते हो। नाउ इंडिया इज एन इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ एग्री बायोडाइवर्सिटी हैविंग कंट्रीब्यूटेड 167 स्पीशीज टू द वर्ल्ड एग्रीकल्चर। दुनिया भर में एग्रीकल्चर जो हो रहा है इसमें से 167 स्पीशीज इंडिया के लिए एंडेमिक है एंड इट इज होमलैंड फॉर 320 स्पीशीज ऑफ वाइल्ड रिलेटिव्स ऑफ क्रॉप्स। 320 स्पीशीज ऑफ क्रॉप्स भी है इंडिया में। नाउ हम बात कर रहे थे इन्वेसिव स्पीशीज का। The present study focuses on 173 species of invasive alien plants in India. अब invasive alien plants क्या होता है मैंने आपको पहले बता दिया। तो इंडिया में अभी तक 173 species of invasive alien plants रिकॉर्ड हुआ है। Now कुछ इंपॉर्टेंट इसमें है अल्टरनांथेरा फिलोक्सेरोइड्स, कैसिया यूनिफ्लोरा, क्रोमालेना अडोराटा, एक्रोनिया क्रैसिप्स, लांटाना कैमरा, पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस, प्रोसिपोस जूलीफ्लोरा एंड अदर्स। तो ये सारे इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये सारे इंपॉर्टेंट इन्वेसिव एलियन स्पीशीज है जो इंडिया में है। वैसे लिस्ट ऑफ इन्वेसिव एलियन प्लांट स्पीशीज इन इंडिया पूरा इधर लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो। और ये जो इन्वेसिव स्पीशीज का एक्चुअल मदरलैंड कौन सा है ये भी लिखा है। फॉर एग्जाम्पल अकेशिया फर्नेसिना का मदरलैंड है साउथ अमेरिका से इंडिया में पहुंचा था। ठीक है, पूरा लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो। ये जो वेबसाइट है ये आप विजिट भी कर सकते हो। अब देखिए दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बोला था इंडियन इकोनॉमी में एलियन स्पीशीज का जो इंपैक्ट है दैट कॉस्ट अराउंड $127.3 बिलियन। अब जितने एलियन स्पीशीज है ना उसमें से 10 जो है ये सबसे ज्यादा इंपैक्ट करते हैं, मेकिंग इंडिया द सेकंड टॉप मोस्ट इन्वेशन कॉस्ट बेयरिंग कंट्री आफ्टर द यूनाइटेड स्टेट्स। सबसे ज्यादा इंपैक्ट होता है एलियन स्पीशीज से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, अमेरिका के बाद इंडिया में इंपैक्ट होता है। नाउ फॉर एग्जाम्पल देखिए, लंटाना कैमरा करके एक ट्रॉपिकल अमेरिकन श्रब है। इसे इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर दुनिया का टॉप 10 वर्स्ट इन्वेसिव स्पीशीज डिक्लेयर किया था और ये 1809 से इंडिया में है। और इंडिया के लिए इसको कंट्रोल करने के लिए $70 पर हेक्टर खर्च होता है। ये देखिए, ये है लंटाना कैमरा जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया, एक ट्रॉपिकल अमेरिकन श्रब है, 1809 से इंडिया में है। और इंडिया में इसे कंट्रोल करने के लिए कितने पैसे खर्च होते हैं मैंने आपको इधर बताया था, $70 पर हेक्टर। अब दोस्तों और एक डाटा है, मैंने आपको बोला था एनविस ऑफिशियल वेबसाइट से कि 173 एलियन प्लांट स्पीशीज है इंडिया में, इसके अलावा 157 एलियन एनिमल स्पीशीज भी है। देखिए, एनालिसिस शोज दैट इन इंडिया एज मच एज 35% ऑफ ऑल कॉस्ट आर कॉज्ड बाय एनिमल्स। तो इंडिया में जितना नेगेटिव इंपैक्ट होता है उसका 35% एनिमल स्पीशीज की वजह से होता है जो इन्वेसिव है, 15% होता है प्लांट से, 1% होता है बाय फंगी एंड बैक्टीरिया एंड द रेस्ट एट्रीब्यूटेड टू डाइवर्स अनस्पेसिफाइड स्पीशीज। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, भले इन्वेसिव प्लांट स्पीशीज ज्यादा है पर एनिमल स्पीशीज का जो इंपैक्ट है वो ज्यादा है, टोटल कॉस्ट का 35%। नाउ ऑल एनिमल कॉस्ट वेर कॉज्ड बाय इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स की वजह से सबसे ज्यादा कॉस्ट लगता है या फिर नुकसान होता है इंडिया में। अब देखिए, ऑल्दो द नंबर ऑफ इन्वेसिव प्लांट स्पीशीज आउट नंबर इन्वेसिव एनिमल्स in India's invasive species list, the cost of invasive plants was 1000 times less compared to invasive animals. इन्वेसिव प्लांट्स का जो कॉस्ट है ना ये 1000 टाइम्स लेस है कंपेयर टू इन्वेसिव एनिमल्स। कहने का मतलब ये है इन्वेसिव एनिमल्स की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान होता है इंडियन इकोनॉमी में। तो दोस्तों दैट्स इट। देखिए, इन्वेसिव स्पीशीज के बारे में बताने के लिए जो आर्टिकल मैंने सेलेक्ट किया एज द सोर्स ऑफ दिस वीडियो, उसमें तो बहुत कुछ लिखा हुआ है इन्वेसिव स्पीशीज के बारे में और वो पूरी इंफॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लगा, इसलिए मैं ओनली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर किया जो एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव में मुझे जरूरी लगा। ठीक है, तो फाइनली हम कुछ इंपॉर्टेंट इन्वेसिव स्पीशीज के बारे में डिस्कस करेंगे जो हमारे अलग अलग स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में पाए जाते हैं आजकल, और उन स्पीशीज का नेटिव लैंड भी कौन सा है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले अफ्रीकन एप्पल स्नेल, एज द नेम इंडिकेट्स इट बिलोंग्स टू अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। ये हमारे अंडमान एंड निकोबार यूनियन टेरिटरी में सबसे ज्यादा दिखते हैं एंड इट इज नाउ फाउंड अक्रॉस कंट्री एंड इज थ्रेटनिंग द हैबिटेट ऑफ सेवरल नेटिव स्पीशीज। केवल अंडमान एंड निकोबार में नहीं, आजकल सेवरल पार्ट्स ऑफ कंट्री में ये दिखते हैं और जो एंडेमिक स्पीशीज है उनके लिए एक थ्रेट बन चुका है। अगला पपाया मिली बग, ये आसाम स्टेट में आजकल दिखते हैं एंड दीज आर नेटिव टू मेक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका।
ऑब्वियसली ये पपाया क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, ये बेसिकली एक बग है। फिर कॉटन मिली बग, ये डकान एरिया में दिखते हैं एंड इट इज नेटिव टू नॉर्थ अमेरिका, ये कॉटन क्रॉप्स को अफेक्ट करते हैं। फिर अमेजोन सेलफिन कैटफिश वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा दिखते हैं एंड कोलकाता के जो वेटलैंड्स है उधर के फिश पॉपुलेशन को ये डिस्ट्रॉय करते हैं। फिर ब्लैक वाटल, ये वेस्टर्न घट्स में सबसे ज्यादा दिखता है, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया के लिए नेटिव है एंड इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन फॉरेस्ट एंड ग्रेजिंग लैंड्स इन हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज। वेस्टर्न घाट्स में जो हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज है उधर ये सबसे ज्यादा दिखते हैं, उधर के जो एंडेमिक स्पीशीज है उन्हें ये खराब करते हैं। वैसे आप मुझे बताइए वेस्टर्न घाट्स में सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा है? नाउ वाटर हायाकिंथ, ये थ्रू आउट इंडिया दिखते हैं दोस्तों, ये ट्रॉपिकल अमेरिका के लिए नेटिव है, अग्रेसिव कॉलोनाइजर है, अबंडेंट इन स्टिल और स्लो फ्लोटिंग वाटर्स, ए न्यूसेंस फॉर एन एक्वाटिक इकोसिस्टम। देखिए फ्लोटिंग वाटर्स जो सबसे स्लो फ्लो होता है उधर ही सबसे ज्यादा ये दिखते हैं, ये अग्रेसिव कॉलोनाइजर है, बहुत जल्दी ये फैल जाता है, ठीक है, और एक्वाटिक इकोसिस्टम के लिए ये सही नहीं है। अगला है ब्लैक माइमोसा, ये हिमालयाज में और वेस्टर्न घट्स में दिखता है, ट्रॉपिकल नॉर्थ अमेरिका से बिलोंग करते हैं एक्चुअली, ये भी अग्रेसिव कॉलोनाइजर है। इट इन्वेट्स वाटर कोर्सेस एंड सीजनली फ्लडेड वेटलैंड्स, तो वाटर कोर्सेस को एंड वेटलैंड्स को ये अफेक्ट करते हैं, बेसिकली एक्वाटिक इकोसिस्टम को अफेक्ट करते हैं। फिर पार्थेनियम और कांग्रेस ग्रास, इट इज फाउंड थ्रू आउट इंडिया, ये ट्रॉपिकल नॉर्थ अमेरिका से बिलोंग करते हैं, ये भी अग्रेसिव कॉलोनाइजर है। कॉमन वीड है कल्टीवेटेड फील्ड्स में। देखिए हमारे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है दोस्तों वीड, जो कल्टीवेशन को अफेक्ट करते हैं। तो ये जो पार्थेनियम या कांग्रेस ग्रास है ये कल्टीवेटेड फील्ड्स, फॉरेस्ट, ओवरग्रेस्ड पास्चर्स, वेस्टलैंड्स, गार्डन्स को अफेक्ट करते हैं। फिर कैनिबल स्नेल या रोसी वुल्फ स्नेल, एक टाइप का स्नेल है, साउथ ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट से बिलोंग करते हैं और ये इंडियन ओशन में सबसे ज्यादा दिखता है, हमारा जो मरीन एक्वाटिक इकोसिस्टम है उसे अफेक्ट करते हैं। फिर इंडियन बुलफ्रॉग अंडमान एंड निकोबार में सबसे ज्यादा दिखता है एंड दीज आर नेटिव टू अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, नेपाल एंड पाकिस्तान एंड दीज आर ऑल्सो थ्रेट टू मरीन स्पीशीज, स्पेशली स्मॉल एंडेमिक वर्टेब्रेट्स के लिए। फाइनली लैंटाना कैमरा, इसके बारे में तो मैंने आपको बताया, आजकल बंदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटका में ये बहुत ज्यादा दिखने लग गया और मैंने आपको पहले बताया था ये साउथ अमेरिका से बिलोंग करते हैं एंड इट हिंडर्स द ग्रोथ ऑफ नेटिव वेजिटेशन दैट हर्बिवोर्स सच एज डियर एंड एलिफेंट्स फीड ऑन। देखिए जितने हर्बिवोर्स खाते हैं ना नेटिव वेजिटेशन, उसी को ये अफेक्ट करते हैं, तो इनडायरेक्टली हमारे जो हर्बिवोर्स है डियर, एलिफेंट्स एक्सेट्रा, उन्हें भी या उनके भी हैबिटेट को ये अफेक्ट करते हैं। एंड लैंटाना कैमरा का जो फ्रूट है ये टॉक्सिक भी है एनिमल्स के लिए, अगर ये फ्रूट खा लेंगे तो एनिमल्स का मरने का चांस भी। तो दोस्तों दैट्स एंड ऑफ इट। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। लेक्चर की पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।